श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पाठशाला प्रेरक बास्तर मूर्ति समता के धारी श्री निर्णय सागर जी महाराज की जय। क्षुल्लक श्री अटल सागर जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, आपके प्रश्न गुरुवर के जवाब कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अपन चलते गुरुवर के श्री चरणों में अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु। प्रथम जिज्ञासा श्रीमती सुनीता जैन टेकापार, इसके बाद तैयार है श्री भैया अयांश जैन। नमोस्तु नमोस्तु नमस्ते। महाराज श्री, खड़े होकर पूजन करने में और बैठने के पूजन करने में कुछ पुण्य अलग अलग लगता है क्या? देखो ध्यान से सुनो आप लोग। आज का प्रथम प्रश्न आया है खड़े होकर पूजन करने में अथवा बैठकर पूजन करने में कि विशेष लाभ मिलता है। बिल्कुल आप क्या समझ रहे? तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम के लिए जो 16 करण भावना का वर्णन आया है, उस 16 करण भावना में शक्ति त्याग तपसी पद आया है। शक्ति से त्याग और शक्ति से तप करने की बात कही है। ध्यान से सुने आप लोग। अपनी यदि शक्ति है तो अपनी पूरी शक्ति त्याग और तप में लगा देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, शक्ति अधिक भी होती है मगर प्रमाद करते हैं और अल्प शक्ति बता करके अपनी आत्मा को ठग लेते हैं। पूजन का प्रश्न पूछा है, आपके घुटनों में आपके पैरों में यदि खड़े होने की शक्ति है तो बैठकर पूजन करना उचित नहीं है। यदि पैरों में शक्ति मिली है तो अपने को खड़े होकर पूजन करना चाहिए। जिनके पैरों में शक्ति नहीं है, बीमारी है, असमर्थ है, वृद्ध है, वो बैठकर पूजन कर सकते हैं अथवा कुर्सी पे बैठ करके भी पूजन कर सकते हैं। एक बात और आती है कि महाराज जी पुरुषों को खड़े होकर पूजन करना चाहिए और महिलाओं को बैठकर। ऐसा भी नहीं है, महिलाएं हो या पुरुष हो, अपनी शक्ति का ध्यान में ला करके ध्यान रख करके अपने को साधना करना चाहिए। भगवान की पूजन करना हो चाहे सामायिक करना हो, यदि खड़े होगी की सामर्थ्य है, खड़े होकर कर सकते, बैठ के नहीं करना चाहिए। और यदि मान लो बैठने की सामर्थ्य नहीं है तो लेट करके भी सामायिक कर सकते, मगर सोना नहीं, आलस नहीं करना। इस प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। भैया आयांश जैन, इसके बाद तैयार है श्रीमती शिल्पा जैन। हाँ, तुम्हारा शिल्पा है का? तुम क्या आ गए? नमस्ते मासी। मासी यहाँ पास ये है कि उद्गम दो शब्द का अर्थ क्या होता है? उद्गम शब्द का अर्थ क्या होता है? उद्गम उद्गम का अर्थ होता है प्रारंभ। मतलब जहाँ से किसी काम को प्रारंभ करते हैं या उपलब्ध करते हैं या उत्पन्न करते हैं, उसका नाम उद्गम होता है। जैसे नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक में हुआ है, ठीक ना। बीना नदी का उद्गम गेवरा के पास से हुआ है, गेवरस गांव है ना वहां। इसी प्रकार से प्रारंभ का नाम उद्गम जानना चाहिए। हाँ, श्रीमती शिल्पा जैन, इसके बाद तैयार रहे कुमारी आयुषी जैन। नमस्ते महाराज जी, जैसे आपने अभी बताया कि खड़े होकर पूजन करना चाहिए, तो लेकिन स्थान हो तभी कर सकते हैं। बच्चों को संभालो। जैसे महाराज जी स्थान ही नहीं है खड़े होने का, जैसे जेंट्स खड़े हो जाते फिर लेडीज खड़े नहीं हो पाते, जगह कम। देखो यदि मान लो बैठने का यदि स्थान तो खड़े होने में तो कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग बैठे रहते फिर खड़े हो जाते उनको बाधा पहुंचती है। नहीं, वो बात अलग है। यदि अपने कारण दूसरे को बाधा पहुंचती है, पीछे वाले खड़े हैं, अपन पीछे खड़े हो जाओ। ऐसा नहीं कि उनको पीछे छोड़ करके अपन आगे खड़े हो जाएंगे
तो भगवान के दर्शन आदि में बाधा आएगी। ये विवेक की बात है, इसको क्या बताना, ये भी तो पहले ही बोल दिया, दर्शन पूजन कीजिए, रखना इतना ध्यान, पीछे ठाड़े भक्त को दिख जाए भगवान। महाराज जी जैसे पर्व पर्व में अपन दूध पानी लेके उपवास करते हैं, वो करना उचित है कि एक व्रत एक निराजल उपवास करना उचित है? देखो हमारे यहाँ उपवास को लेकर के सर्वत चारों प्रकार के आहार का त्याग बतलाया है। खाद्य स्वाद लेय और पेय, दाल रोटी भात ये खाद्य में आते हैं, पापड़ नमकीन आदि स्वाद में आते हैं, चटनी रबड़ी आदि लेय में आते हैं, पानी दूध रस आदि छाछ इत्यादि ये पेय में आते हैं। चारों प्रकार के आहार का त्याग करके जो धर्म ध्यान पूर्वक अपना 24 घंटे का समय व्यतीत कर दे, उस समय का सदुपयोग कर दे, वह ही जैन धर्म में उपवास संज्ञा है। यदि आप चारों प्रकार के आहार का भी त्याग करते हैं और घर गृहस्थी की आरंभ परिग्रह में लगे रहते हैं तो वो भी उपवास की कोटि में नहीं तो लंघन कहलाता है। अब यदि मान लो शक्ति नहीं है तो मूलाचार प्रदीप में आचार्य सकल कीर्ति स्वामी ने कहा है कि जो जल लेता है और जल में काली मिर्ची लौंग आदि कणिका भी नहीं होती, शुद्ध प्रास उबला जल होता है, वो पीता है तो जलोपवास माना जाता है। किंतु कोई जल के साथ दूध लेता है, कोई मुनक्के का पानी लेता है, कोई सेब पर केला आदि खाता है, कोई छुआरा बादाम किशमिश काजू खाता है, वो उपवास में नहीं आ सकता। उसको हम श्रेष्ठ एकासन कह सकते हैं, उत्कृष्ट एकासन की साधना कह सकते हैं। उपवास हमारे यहाँ चारों प्रकार के आहार के त्याग का नाम है। अपन को ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, यदि दूध ले लिया, एक बूंद भी दूध ले लिया तो ये नहीं बोला मैंने उपवास किया है, उसको उत्कृष्ट एकासन या उत्कृष्ट साधना का दर्जा हम दे सकते हैं। कुमारी आयुषी जैन, इसके बाद तैयार हैं कुमारी शिविका जैन। नमोस्तु मासी। मासी आवत करना जो आपने शिविर में सिखाया है, आवत करना, तो जैसे हम घर में कहाँ पे कर सकते हैं, किसी भी दिशा में कर सकते हैं? देखो ऐसा है बेटा, आप लोगों को विधि बताइए, हमने नहीं बताई, समंत गोस्वामी ने रत्नगण सर्वकाचार्य में तीसरी सामायिक व्रतों की विधि बताई है, वही आपको हमने कहा है कि 4 आवर्त चतुरावर्त प्रणामा, 3 प्रणाम, मतलब प्रत्येक दिशा में खड़े होकर के जो हम हाथ घुमा दे 3 बार, है ना, ये एक आवर्त होता है। फिर प्रणाम स्वरूप सिर झुकाते हैं, अंजलि के हाथ की अंगूठे से माथा लगाते हैं, ये शिरोमणि कहलाती है, सिर को झुकाना होता है, ठीक है ना। और इसके बाद नीचे बैठ करके नमस्कार करते हैं। तो ये क्रिया पूर्व दिशा से प्रारंभ करते हैं और उत्तर दिशा में वह पूर्ण होती है। पहले हमने पूर्व में किया, फिर दक्षिण में, फिर पश्चिम में, अंत में उत्तर में करके अपने सामायिक को तैयार हो गए। आपकी शक्ति है तो खड़े होकर करो, शक्ति कम है तो बैठ के कर लो, और बैठ करके भी बीमार व्यक्ति है बैठ नहीं पा रहा, लेट करके भी कर सकता है, मगर ऐसी विधि मानना चाहिए। यदि कोई को खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है तो बैठे बैठे भी चारों दिशा में आवर्त इस प्रकार कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है ना। कुमारी शिविका जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती रानी जैन। कल के नाम आज ही दिखा देना, ऐसा नहीं। पूज्य महर्षि के चरणों में मेरा त्रिबार नमस्ते 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 महर्षि। महर्षि, अगर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो
उसको तुरंत गति का भंग हो जाता है कि जितनी उसकी आयु रहती है उतनी समय तक वो भटकता है? देखो, मरण को लेकर के जैन दर्शन में जितना अच्छे से बतलाया है, अन्यथा कहीं पता नहीं लगेगा अपने को। सुनो, आप लोगों को पहले ये ध्यान रखना चाहिए, दुनिया में जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। जैन धर्म ऐसा है जब मरण की भी कला सिखाई जाती है। आर्ट ऑफ लिविंग तो सुना होगा आपने, आर्ट ऑफ डेथ ये कहीं नहीं सुना होगा। मरने का ये जैन धर्म में ही होती है। प्रश्न इन्होंने पूछा है कि कोई व्यक्ति मरता तो उस समय ही गति का बंद होता है। बेटा, गति का तो अलग हिसाब है, गति तो हमेशा 24 घंटे बंधती रहती है, जन्म से लेके मरण तक। आपको पूछना था आयु बंद को लेकर, आयु का बंद कब होता है? तो हमने पूर्व में भी बताया है, वर्तमान जीवन या वर्तमान आयु जब 2/3 व्यतीत हो जाती है, उस समय पहला आयु बंद का अवसर आता है। उसको सिद्धांत ग्रंथों में अपकर्ष काल बोलते हैं। उस समय भी आयु नहीं बनती है, तो जो आयु शेष बची थी उसमें 2/3 और निकल गई, तो दूसरा अपकर्ष काल आता है। इस प्रकार नहीं बंधी, पर तीसरा अपकर्ष काल आता है। इसे 8 अपकर्ष काल में भी आयु का बंध नहीं हुआ, तो मरते समय मरने के वेले नियम से आयु का बंद होता है। उदाहरण के रूप में ध्यान से सुनो, किसी व्यक्ति की 81 वर्ष की उम्र है वर्तमान में, 54 वर्ष व्यतीत होने पर पहला अपकर्ष काल आता है, मतलब आयु बंद होने का समय आता है। यदि मान लो 54 वर्ष निकलने पर और 27 वर्ष शेष रहने पर भी आयु का बंद नहीं हुआ, तो 27 वर्ष में 2/3 पुण्य काल हो, तो 18 वर्ष निकलने के बाद दूसरा अपकर्ष काल आता है। तब भी नहीं हुआ तो 9 वर्ष बचे तो 6 साल निकलने के बाद आएगा। तब भी नहीं हुआ तो 4 साल निकलने के बाद आएगा। 4 साल के बाद में ऐसे ही 2/3 करते जाओगे, 8 अपकर्ष कालों में आयु का बंद हुआ करता है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। देखो, आयु में कभी परिवर्तन नहीं होता है, गति में परिवर्तन होता है, हो सकता है, ये ध्यान रखना। मगर आयु बंद एक बार हो गया तो फिर आयु के अनुसार ही गति का बंद होने लगता है। नमस्तु मायसी अपन दरब कहीं बाहर जाते, दरब धोकर ले जाते हैं तो टूट जाती है, तो दोस्त तो नहीं लगता। अब दरब किस प्रकार से ले जाते धो करके? देखो, वैसे तो बात ऐसी है कि यदि चावल को धोते तो वो तो टूटने लगते हैं, पाउडर बन जाएगा। हाँ, और बिना दूरी तो चढ़ाना उचित भी नहीं है, क्योंकि आदिवासी लोगों के यहाँ चावल वगैरह यदि कूट के निकालेंगे तो कौन क्या तो गंदगी भी रहती है, रोटी के टुकड़े भी हो जाएंगे और गंदगी। तो चावल को एक बार अपने को शुद्ध तो करना है, तो धोएंगे तो टूट जाएंगे। तो कुशलता यह, जैसे आप लोग सौंफ हैं, जीरे क्या करते हो, धोते हो, पहुँचते हैं, पहुँचते हैं, धोते नहीं, फिर फेंका के नहीं ऐसे यहाँ ऐसा कर रहे हैं। धोएंगे तो कलर निकल जाएगा, इसलिए अलग अलग या जहाँ तक मुझे याद है, धनिया, सौंफ और जीरे, इनको तो गीले कपड़े से अंगोछते हैं। जीरे धुल जाते हैं, जीरा धुल जाता है, धीरे धुल जाता है, ठीक है। अरे धन धुलते, चलो आपने सुनो, उसी प्रकार चाहो तो चावल को शोध करके थोड़ा सा प्रासुक पानी छिड़क कर कपड़े से पोंछ लो तो टूटेंगे नहीं और शुद्ध भी हो जाएंगे, ऐसा कर सकते हैं। चलिए आगे। नमस्ते गुरुवर, आयु बंद से गति का संबंध होता है क्या? इसका भी पता लगा सकते हैं क्या कि आयु बंद हो गया है या नहीं? देखो, ऐसा है
ये तो ए बच्चों, संभालो बच्चों को, क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं करते। अब क्या सुना, ये कहा जा रहा है आयु बंध का गति हाँ क्यों नहीं है? उनका संबंध है, सहचरी संबंध है। आयु के अनुसार गति का बंध होता है। यदि आपका नरक आयु का आश्रय बंद हो गया तो नरक गति का बंद होने लगेगा। यदि आयु का बंद नहीं हुआ तो अपने परिणामों के अनुसार चारों गतियों में से कोई भी गति का बंद होगा। क्योंकि गति का बंद कैसे होता है? तो ये युगों की वक्रता, युगों की सरलता, विसंवाद, अभिसंवाद आदि पर निर्भर करता है। तत्वार सूत्र के 6 अध्याय में पढ़ के आए हो नाम कर्म का बंध कैसे होता है। तो योग वक्रता विसंवाद सदस्य योगों का टेढ़ापन और साधर्मी से झगड़ा आदि करना ये अशुभ नाम कर्म का बंध का कारण है। तद विपरीतम सदस्य, इसके विपरीत सुनो, योगों की सरलता, मन वचन का सीधापन और सदर्मी से झगड़ा नहीं करना, ये जो होता है वह शुभ नाम कर्म के आश्रम का बंध का कारण है। गति भी नाम कर्म में एक भेद होता है, समझ गए ना? किंतु आयु कर्म गति नाम कर्म से भिन्न होता है। आयु कर्म तो सुनो आप अपकर्ष काल में या जीवन के अंत में बंद होता है, गति हमेशा बंद होती है। चलिए आगे। आयु बंद हो गया या नहीं इसकी भी जानकारी मिल सकती क्या? आयु बंद हो गया ये हम कन्फर्म नहीं कह सकते। कुछ लक्षणों से ऐसा विदित होता है कि आयु बंद हो गया। यदि महाव्रत लेने के भाव नहीं बन रहे, सुन रहे, तो आपको ये सिद्ध हो गया कि आपके नरक तंच आयु का बंद हो गया। देशव्रत लेने के भाव भी नहीं बन रहे तो आपके नरक आयु का बंद हो गया, ऐसा अंदाज लगा सकते हैं। श्री महेंद्र कुमार जी नाना अपनी जिज्ञासा रखें। किसी और को कुछ पूछना है तो अपना नाम लिखा दें। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री बिटिया ने आवर्त के बारे में पूछा था। महाराज श्री ये तो दिशाओं की बात हुई, और जब हम गुरु के दर्शन करने जाते हैं तो महाराज श्री 3 आवर्त करके श्रीमती गुरुओं के सामने करना चाहिए नहीं? हमारे 3 आवर्त ले सकते हैं? देखो सामय की प्रक्रिया है, माँ तो करना है ये, बाकी ये तो मन वचन का है कि विशुद्धि का प्रतीक है कि हम इस प्रकार अंजलि बना के गौ माँ के करते नमस्कार। ये तो हमेशा वो भी एक नमस्कार दिग्बंधन तो अपने को जैसा कहा वैसा करना चाहिए। आजकल की तो बात ही निराली है ना, वो झुककर नमोस्तु करते हैं, पैंट टाइट पहनते, खड़े कर लेते हैं, जाना ही आवश्यकता नहीं समझते, दूर से ऐसे कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा रहता है। जितनी अपने द्वारा विनय होगी उतना ही मोक्ष का द्वार प्रशस्त होगा। महाराज श्री मोक्ष विवाद में महाराज श्री क्रोधी व्यक्ति क्या मोक्ष मार्ग पर के पथ का आरोहण हो सकता है? क्रोधी व्यक्ति यदि उसको हमेशा क्रोध आता है, हमेशा क्रोध आता है, क्रोध करता है, तो क्या मोक्ष मार्ग पर आरोहण हो सकता है महाराज श्री? क्यों नहीं हो सकता? क्रोध आना विवाह पढ़ना दिए, तो क्रोध का ही विपरीत आत्मा का स्वभाव क्षमा की परिणति है, शांति की परिणति है। 5 पांडव थे, उन 5 पांडवों में युधिष्ठिर तो शांत थे, भीम जो थे पांडवों में थोड़ा अलग प्रकार के थे। वो बिल्कुल थोड़ा भी गलत बर्दाश्त नहीं करते थे, और उनको जब क्रोध आता था ना, वे कभी डंडा लेके नहीं आते थे, लठिया लेके नहीं आते थे, क्या वे तलवार लेके नहीं आते थे, वे तो सीधा पेड़ को उखाड़ा पटक दिया। क्या सुन रहा है? डंडा लेके तो आप लोग आ सकते हो, वो तो पेड़ को उड़ा पटक दिया। ये मगर वे भीम जी
जब मुनि बन गए दीक्षा हुई तो गए राज 10 पांडव बन को अग्नि लगी तन में, शरीर में अग्नि भी लग गई, शांत भाव से सेन कर रहे हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग में किसी को मना नहीं, मोक्ष तो मनुष्य प्रयास से भले प्राप्त होता है, मगर मोक्ष इतना योग देखे तो मुनि की तरह भले ही नहीं, देह संयमी के रूप में तरंजों को भी पक्षियों को भी प्राप्त हो सकता है, होता है। कुमारी आयुष जैन आए, अपनी जिज्ञासा रखें, इसके आप तैयार रहें। कुमारी बीरा जैन। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा यह प्रश्न है कि आपके साथ प्रवचन सागर महर्षि का संस्मरण सुना दीजिए। अच्छा, संस्मरण समाज। देखो, उनका बचपन का नाम चंचल था और वो बेगमगंज में पढ़ाई करके विदिशा के एसएसएल जैन कॉलेज में पढ़ने गए। नाम सुना ना? ACTI आओ, सेठ सतावर आए, लक्ष्मी मिशन जैन कॉलेज अभी भी है, उसमें पढ़ते थे और किराए से मकबरा लेकर के हाथ से भोजन बना के खाते थे, करते थे। अब भले ही उनका नाम चंचल था किंतु वो गंभीर थे, बात में उनको उबाल नहीं आता था और चंचल नाम रख दिया। तो क्यों रख दिया? अब कभी कभी ऐसा होता, लड़का बड़े गोरा होता है, गोरा नारा नजर न लगे, कल्लू नाम रख देते बाबू। लड़की फुटबॉल ही है मगर बहुत सही बोलते हैं खिलाने, नजर न लग गया। उसी प्रकार गंभीर थे, चंचल बोलते थे। अब जब हाथ से भोजन बनाते थे तो एक बार क्या हुआ, उनने भोजन बनाया, उनके दोस्त ने भोजन को छू लिया। वो सब्जी का भी बनाते थे। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा आप लोगों ने भोजन छू लिया, आपके दुल्हे वस्त्र नहीं थे, आप लोग खा लेना। दोबारा भोजन बना, फिर किसी ने छीन लिया योग के बाद, फिर भोजन तीसरे फिर छीन लिया किसी ने। शाम तक भोजन बनाते रहे और लोग छूते रहे, मगर उनको कभी भी क्रोध ने नहीं छुआ। ऐसे महाराज समझ में आ गया, अपन छोटी छोटी बातों में उबल जाया करते हैं। इसलिए आप लोगों को भी ये शिक्षा लेना चाहिए, क्रोध करना बड़ा हानिकारक है। क्रोध करने से बड़े बड़े अनर्थ हो सकते हैं, क्योंकि ये अग्नि जो होती है ना, ये तो शरीर को जलाती है और शरीर अग्नि से जल जाता है। ठंडे पानी में डाल दो शरीर को तो जलने का कष्ट दूर हो जाएगा। घी लगा दो, मरहम लगा दो, स्वस्थ ठीक हो जाएंगे। मगर क्रोध ऐसी अग्नि है जो शरीर को नहीं, आत्मा को जलाने वाली है, और ये आत्मा को जलाती है तो आत्मा 84 लाख योनियों में वर्षों तक दुखों को हटाती है। इसलिए आप लोगों को क्रोध नहीं करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। कुमारी श्री का जैन, अपनी जिज्ञासा रखें। माइक है ना बेटा? हाँ। महाराज जी, बहुत सारी बार जैसे अपन मतलब अच्छा करते हैं, मतलब अपने भाव अच्छा कर रहे हैं और अपने साथ गलत हो जाता है, तो क्यों होता है? अब देखो ऐसा रहता है, अच्छा करते हैं बुरा हो जाता है तो पूर्व का वर्तमान में उदय में आता है, वर्तमान का भविष्य में उदय में आता है। हमने पूर्व में गलत किया तो वर्तमान में बुरा गलत हो रहा है,
वर्तमान में अच्छा कर रहे हैं, भविष्य में अच्छा होगा। सीधी सी बात है। सुनो, कल का पुरुषार्थ आज का भाग्य होता है, और आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य होता है। इसलिए अपने लिए हमेशा अच्छा करने का भाव रखना चाहिए, अच्छे वचनों का प्रयोग करना चाहिए, और अच्छे सुनो शरीर से करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचे हमारे साथ बुरा हो रहा तो बुरा करेंगे, पहले बुरा किया तो आज बुरे दिन आ गए, अब बुरा करेंगे आगे भी बुरे दिन आते रहेंगे। ये आप लोगों को याद रखना। कर्म सिद्धांत में 4 प्रकार के भंग होते हैं। कैसे होते हैं? एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, एक होता है पुण्यानुबंधी पाप, एक होता है पापानुबंधी पुण्य, एक होता है पापानुबंधी पाप। समझ में आए? पहला कौन सा? पुण्यानुबंधी पुण्य, मतलब पुण्य का उदय है और पुण्य की संपत्ति को हम दान में लगा रहे हैं, अच्छे लोगों को दे रहे हैं, हम अच्छे काम में खर्च कर रहे हैं, तो पूर्व पुण्य था और अच्छे काम में उसको खर्च किया तो पुण्यानुबंधी पुण्य हो गया। फिर दूसरा पुण्यानुबंधी पाप। कैसे? कि आपका पाप का उदय है, खाने को घर में अनाज नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है, अनेक और भी प्रतिकूलता है, मगर हमेशा अच्छा बहाव करते हैं। यदि सूखी रोटी भी मिलती है तो पहले अतिथि को देंगे, बाद में हम खाएंगे। 1 रुपये कमाते हैं तो 10 पैसे का दान करेंगे, 90 पैसे में अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करेंगे। ये हो गया पुण्यानुबंधी पाप। तीसरा पापानुबंधी पाप। हम पहले बुरा किया था तो पाप का उदय चल रहा है, और आज पुनः हिंसा झूठ आदि में प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो पाप का बंद होने से पापानुबंधी पाप हो गया। इसके बाद में पुण्यानुबंधी पाप भी होता है। क्या? नहीं, पावन पाप हो गया, पुण्यानुबंधी पाप भी हो गया। कि कैसे हो गया? पाप का उदय है और पुनः हम उसको क्या कर रहे हैं? पाप कार्य में लगा रहा। पापानुबंधी पाप का मतलब कि पूर्व का पाप का उदय और जो है उसको भी पाप में खर्च कर रहे हैं, मन से बुरे विचार कर रहे हैं, वचन से बुरा बोल रहे हैं और काया से बुरा कर रहे हैं। इसलिए अपने को क्या करना चाहिए? हमेशा पुण्यानुबंधी पुण्य की ओर दृष्टि रखना चाहिए। यद्यपि पुण्य किया नहीं जाता, अच्छे काम करो जिससे पाप की निर्जरा हो और पुण्य का आश्रय बंद हो। बाल ब्रह्मचारी ले हबीबी श्रवण अपनी जिज्ञासा रखें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कोई गरीब व्यक्ति रहता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, रूप भी नहीं है, धन भी नहीं है, तब भी वो मद कैसे कर लेता है? मद, अहंकार मद कैसे करता है? कुछ ना हो तो भी। देखो, संसार में पाप करने के भी निमित्त हैं तो धर्म करने के भी निमित्त हैं। मान लो कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे गिरे आप? वो अपने आप में कहता गरीबी तो कहाँ है, हम बिना मांगे न खाएं, हम गरीबी तो कहाँ है, हम न जाओ के खड़े उन्हें याद आए, तो ये भी तो मद हो गया। अपने आप के लिए वांदा है क्या? लोग ये भी कहते हैं अरे भैया पढ़े लिखे नहीं तो कहा, हम भी तो कुछ अकल लगा दे, जाओ वहां से, ये भी तो मत हो गया। वो नहीं होने को भी उपलब्धि मानता है, ऐसा भी तो होता है। उसको कोई बड़ा आदमी कहे अरे भैया आ जाओ, हमें नहीं आने, तुम्हें आ जाओ, विनय नहीं होती। विनय का अभाव भी तो मद है। सुनो,
गुणवान लोग निकल रहे हैं, वो खड़ा नहीं हो रहा। गुणवान लोग उसे जज रहे हैं, वो करने को तैयार नहीं है। तो ये भी तो देखा जाता है। अब कोई मान लो उसको बुलाए, भैया आओ भोजन कर लो, तो भोजन तो ठंडा हो गया, हमें नहीं खाना, चले यहाँ से, हम तो खावेगा नहीं जिंदे, हमें ही खाना। तो वैसे खा लेगा बासी रोटी, आपके सामने नाटक करेगा। तो ऐसे बहुत सारे माध्यम होते हैं। गरीब व्यक्ति भी, वो अभावग्रस्त व्यक्ति भी मदद कर सकता है। मदद करने के लिए कोई कमी नहीं संसार में, करते हैं। क्या छोटा सा बच्चा होता है, बस माँ आग दिखा दे रोने लगता है, माँ चुटकी बजा दे हंसने लगता है, वो भी सम्मान चाहता है। आपकी चुटकी का बजाना भी उसका सम्मान हो गया। और आग दिखा दी तो इसलिए रोने लगा कि इन्होंने डांट दिया, सबके सामने डांट दिया, अकेले में डांट देते। तो सम्मान कसाय के ही रास्ते हैं और लोग करते हैं। कुमारी गुल्ली बेन गैरतगंज आए, अपनी जिज्ञासा रखें। अब बेटा हम इसीलिए कहते पर्ची पे लिख के भेजो, तो हमको नाम बताओ। चलो पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारम्बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, एक होता है कर्मों को भोगना और एक होता है कर्मों की निजरा, तो इन दोनों को क्या अंतर हो सकता है? मतलब कैसे लें कि कैसे समझे कि कर्मों को भोगना है कि कर्मों की निजरा हो रही है? देखो, निजरा तो हमेशा होती है और कर्मों का भोगना ये भी संसारी जीव के साथ हमेशा होता है। मगर हम कर्मों को भोगते हैं, यदि अच्छे अभिप्राय से भोगेंगे, शांत भाव से भोगेंगे, तो पुण्य कर्म का आश्रय बंद होगा और पापों की निजरा होगी। और कर्म को भोगेंगे जो उदय में आए, अच्छे से नहीं भोगेंगे तो कर्म का पाप का बंद होगा। कर्म तो उदय में आएगा, ये अपने ऊपर निर्भर करता है उसे किस रूप में लेते हैं। अच्छे रूप में लेंगे तो पुण्य का बंद होगा, बुरे रूप में लेंगे पाप का बंद होगा। इसलिए हमको कर्म का उदय आने पर कर्म को किस प्रकार भोगे अपने ऊपर निर्भर करता है। वही बात, पुण्य का उदय है तो पुण्य की सामग्री को यदि विषय वासना के रूप में भोगते हैं तो पाप का बंद होगा। यदि पुण्य की सामग्री है, धर्म ध्यान करने को करेंगे तो पाप की निजरा होगी, पुण्य का बंद होगा। भोजन तो मुनि महाराज भी करते हैं, भोजन संसारी प्राणी भी करते हैं। संसारी प्राणी रसना इंद्रिय को तृप्त करने के लिए करते हैं, उसमें आनंद मानते हैं, आसक्त होकर करते हैं। मुनि महाराज हैं, भोजन को शरीर चलाने के लिए करते हैं, रत्नात्रय के पालन करने को करते हैं, भैया व्रत को करते हैं, प्राण की रक्षा करने के लिए करते हैं। तो उनके पाप की नजरा होती है और पुण्य का आश्रय बंद होता है। इसलिए कर्म का भोगना तो सबके पास है, किंतु कर्म के भोगने के साथ भाई निजरा का कारण बने ये नियम नहीं। और निजरा का मतलब भी यहाँ ये न समझे कि कौन सी निजरा, जो अभिपाक निजरा होती है मोक्ष मार्ग में, उससे लेना चाहिए। क्योंकि सभी पाक निजरा तो सबके पास है, कर्मोदय में आ रहा है और फल दे रहा है, झर रहा है, ये जानना चाहिए। आगे कुमारी शालिनी जैन गैरतगंज। नमस्ते महर्षि। नहीं है ना महर्षि, ऐसे कोई नियम की बात आती है और मन करता है कि नियम ले लो, लेकिन दोष लगने का डर भी रहता है। तो महर्षि, किसी भी नियम को लेने के लिए मन में दृढ़ता कैसे लाना चाहिए? देखो, आपको बता दें, इसे नियम लेने के लिए, नियम को समझने के लिए, नियम को बतलाने के लिए आचार्यों ने चन्नानी योग में श्रावकाचार,
मूलाचार आदि की रचना की है। उसी प्रकार से नियम यदि भंग हो जाता है, नियम में कोई दोष लग जाता है, तो चरणारी योग में प्रायश्चित ग्रंथ की भी व्यवस्था की गई है। आपका नियम इसलिए नहीं रहेंगे, टूट जाता है। तो एक नियम ले लो कि नियम अब कोई भी वस्तु नहीं लेंगे, टूट जाती है। गाड़ी क्यों खरीदते हो, टूट जाती है। बर्तन क्यों खरीदते हो, टूट जाता है। कपड़े क्यों खरीदते हो, फट जाता है। भोजन क्यों करते हो, भूख लग जाती है। वहां तो ऐसी बातें नहीं करते हैं ना, तो मोक्ष मार्ग में ऐसी बातें क्यों होती हैं? अरे जैसे संसार में गाड़ी खराब होती है तो सुधारने वाली दुकान भी होती है, गैराज बोलते हैं, वर्कशॉप बोलते हैं। कपड़ा फटता है तो दर्जी की पेबंद भी लगाया जाता है। बर्तन टूटता है तो क्या बोलते हैं उसके लिए, उन्हें उसको कसेरा होता वो उसको ठीक भी करता है। तो इसलिए अपने लिए जानना चाहिए, नियम दे लिया है, ईमानदारी से उसे पालने का प्रयास करें। फिर भी यदि किसी कारण से अज्ञात भाव से, कसाय भाव से नियम टूट जाता है तो अपने को प्रायश्चित लेकर के शुद्ध करना चाहिए। और नियम जब लेते हैं, मन की साधना पूर्वक नियम लो। क्या इस नियम को पालन कर सकते हैं? हमारी वर्तमान में परिस्थिति क्या है? यदि पालन कर सकते तो जरूर नियम लेना चाहिए। मगर नियम टूटने के वजह से नियम ही ना ले तो ये चरणानी योग की पद्धति नहीं है। लोग गाड़ी खरीदते हैं मगर दुर्घटना होने के वजह से, टूट फूट होने की वजह से गाड़ी ही न खरीदे, ये तो संभव नहीं होता है। इसलिए आपको दृढ़ता लाना है तो नियम लेने के पहले समझे कि ये नियम ले रहे हैं, पाल पाएंगे। नियम लेने के बाद समय समय पर आत्मावलोकन करते रहो कि क्या हमारे नियम की स्थिति है, हमारे नियम में दोष तो नहीं लग रहे, हम नियम कैसे पाल रहे हैं, नियम की पालने की पद्धति क्या है। बार बार अपने को इसका अवलोकन करना चाहिए। और उसके बाद 12 भावना जो होती है वो बेराग को बढ़ाने वाली होती है। मुनि महाराज भी जो होते हैं, मुनि सकल वृद्धि बड़े भागी, भोगने दे रागी, बेरागे उपावन माही, चिंतन वृक्षा भाई। क्या कह रहे? एक सकल वृत्ति ने महावृत्ति मुनि महाराज भाग्यशाली होते हैं, बड़ा भागी होते हैं। संसार शरीर भोगों से दूर डरे होते हैं, बैरागी होते हैं। और बैराग को उत्पन्न करने वाली जो माँ है, ऐसी भावनाओं को बाते रहते हैं। तो अपने को भी 12 भावना बाते रहना चाहिए, 12 भावना बाते रहना चाहिए। इससे नियम पालन करने में दृढ़ता आ जाती है। अंतिम जिज्ञासा श्री राकेश कुमार जी घड़ी गैरतगंज। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री चतुर्मुख पूजा कौन करता है महाराज जी? देखो, आपने चतुर्मुख पूजा को लेकर चर्चा की है। सामान्यतः 4 तरह की पूजा आती है। एक तो नित्य पूजा होती है, वही आप लोग करते हैं। एक अष्टांगा पूजा होती है जो कार्तिक, फाल्गुन, आषाढ़ के अंतिम 8 दिनों में देवों के द्वारा नंदीश्वर द्वीप में जाके होती है। यहाँ पर भी करते प्रस्तावना निक्षेप से। इसी प्रकार से एक कल्पद्रुम पूजन होती है, वो किसके द्वारा होती है? वो चक्रवर्ती के द्वारा होती है। और सर्वतोपद पूजा जो होती है वे मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा होती है। एक इंद्रध्वज का भी उल्लेख आता, विधान का आता, वो इंद्रों के द्वारा, देवों के द्वारा होती है। इस प्रकार से पूजा को लेकर समझना चाहिए। कल यदि कोई पूछेगा तो आज यदि नाम लिखाएगा तो वो भी आओगे तो कभी कभी नाम लिखते हैं और नहीं पाते। आप एक दिन पहले नाम लिखाओ या अपनी शंका बताओ, क्या पूछना चाहते हैं,
विचार करें आपकी शंका का समाधान करना योग्य कि नहीं। पद्धति ये होती है, समय का ध्यान रखें, दिन छोटे हो जाते हैं, समय आपका हो गया। अहिंसा परमो धर्म की जय। श्री निर्णय सागर जी महाराज की जय। संघ की